और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का संकट और बड़े मुकाबले की खबरें ट्रेंड कर रही हैं। महाराष्ट्र में आरक्षण वाला मुद्दा भी उठ गया है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से सफाई की सप्लाई तेज हो गई है। इन सभी खबरों पर हमने आपके लिए विस्तृत और जानकारियों से भरपूर फाइल तैयार की है। महाराष्ट्र में एमडीए और महायुति दोनों ही अपनी अपनी बातचीत और समीकरण के उलझे हुए तार सुलझाने में लगे हुए हैं। अब जब नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त शेष है, फिर भी दोनों पक्षों में किसी अंतिम आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। एमवीए में 33 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, जबकि महायुति सीट बंटवारे से संकट वाले आंकड़े को 11 तक लाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। एमवीए में 85-85 सीटों वाले फॉर्मूले से आगे क्या बातचीत हुई है, इस पर अब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। इस बीच हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सीट लगातार जारी कर रहा है, भले ही सीटों पर समझौता फाइनल नहीं हुआ है। आज शाम करीब 4:30 बजे कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाने के लिए एक बैठक की है, जिसके बाद कांग्रेस के हिस्से वाली सीटों के लिए दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों की माने तो एमडीए में ना तो कांग्रेस उन क्षेत्रों में बैकफुट पर जाने को तैयार है जो उनके गढ़ हैं, और ना ही यूबीटी पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन से महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं निकल पा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान कांग्रेस की तरफ से लगातार मातोश्री पहुंचते हैं और शिवसेना यूबीटी को दिल्ली हाईकमान की बात पहुंचाते हैं। हालांकि नसीम खान इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच संजय राउत ने एमडीए में सीटों के समझौते पर नई तारीख देते हुए कहा कि सोमवार तक पूरा निर्णय और पूरी लिस्ट आ जाएगी। मंगलवार तक नॉमिनेशन फाइल करना है। मैं इतना देर इंतजार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब 2 दिन सिर्फ बाकी है फॉर्म भरने को, लास्ट डेट है, और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है, परंतु इतना लेट करना मैं समझा ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की। आंकड़े में नहीं जाना है, हमें महाराष्ट्र में मेरिट के आधार पर हम महाविकास आघाड़ी के सभी लोग हम काम कर रहे हैं। अजून आमची चर्चा चालू आहे। काल आमचा पूर्ण दिवस दिल्लीमध्ये गेला। महायुतीच्या 288 पैकी 11 जागांच्या बद्दलचं हे विभाग कुठल्या लढाईच्या तेवढंच बाकी राहिलेलं आहे। महाझूठी गठबंधन किस उम्मीद पे टिकी है? वो सिर्फ सत्ता के प्रेम की जो झूठी गठबंधन है वो उस पर जुड़ा हुआ है। तो जो आपस में ही जो तालमेल नहीं है वो जनता के सामने दिख रहा है। चुनाव है वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही ये लड़ाई है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है, वो लूट रोकने के लिए बोला है। महाराष्ट्र में महायुति की बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, और आज जो माहौल मैं देख रहा हूँ एक बड़े उत्साह का और विजय का माहौल। एमवीए में एक तरफ सीटों के बंटवारे का संकट है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में लगी है। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी एक विदेश यात्रा के दौरान कहा था कि जब सब समानता से रहने लगेंगे तो आरक्षण पर विचार किया जाएगा। बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में इसे मुद्दा बना रही है। अब जब चुनाव करीब है और डैमेज का डर है, तो इससे बचने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि बीजेपी राहुल गांधी को आरक्षण विरोधी बोलकर फेक नैरेटिव फैला रही है, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक भारत में संविधान है और बीजेपी है, आरक्षण पर कोई हाथ नहीं रख सकता है। यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर बैकफुट पर थी, अब वो उसी हथियार से कांग्रेस को घायल करना चाह रही है। राहुल गांधी जी ने जो बयान किया था, जो भाजपा को उस बयान को कैसा तोड़ मोड़ करके दिखाने का काम और वो पाप किया है, वो बाद में खुला हुआ है। जिनको अंग्रेजी नहीं समझती उसको तोड़ ताड़ के उन लोगों ने किया है। इनका ये फेक नैरेटिव बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। कांग्रेस हमेशा बाबा साहब की विरोधी रही है, आरक्षण की विरोधी रही है। इसी प्रकार के विचार नेहरू जी ने भी रखे हैं, इंदिरा जी ने भी रखे हैं, राजीव जी ने भी रखे हैं। अब विदेशों में जाकर राहुल जी भी रख रहे हैं।
और उनके जो चेले हैं सब वो सारे वही बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भारत का संविधान है और भारत में भाजपा है, आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। फडणवीसांना किती समजतं मला माहिती नाही. राहुलजींनी बोलले, त्याला काटकूट करून त्यांनी ज्या पद्धतीनं राहुलजीला बदनाम करण्याचं काम केलेलं होतं ते उघडे पडलेत. आज खऱ्या अर्थानं आरक्षण विरोधी भाजप कसं आहे हे सगळ्या जनतेला कळलेलं आहे. नाना पटोले हे कट्टर राहुल गांधी भक्त आहेत. आरक्षण विरोधी भूमिका परदेशात जाऊन राहुल गांधी मांडतात आणि त्याचंच समर्थन त्यांचे नेते नाना पटोले करतात. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. इस बीच वीआईपी उम्मीदवारों का नॉमिनेशन शुरू हो गया है. आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से नामांकन किया. उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे. नामांकन से पहले उनके घर पर मां ने उनकी आरती उतारी. इस मौके पर भी नितिन गडकरी मौजूद थे. हालांकि इस नामांकन से ज्यादा चर्चा आज महाराष्ट्र के महाटक्कर की हो रही है, जिसमें मुंबई की वर्ली विधानसभा में शिवसेना यूबीटी की टक्कर शिवसेना शिंदे के मिलिंद देवड़ा से हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक आदित्य ठाकरे के सामने मजबूत युवा चेहरे के तौर पर राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारने की तैयारी है. मिलिंद देवड़ा को वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम किया जा रहा है. सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने मिलिंद देवड़ा से बातचीत की है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. मिलिंद देवड़ा के करीबियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अभी सिर्फ विचार विमर्श हो रहा है. अंतिम निर्णय पार्टी लेगी. वैसे वर्ली सीट पर बीजेपी की तरफ से शाइना एनसी के नाम की भी चर्चा चल रही है, लेकिन सीट किसके कोटे में जाएगी अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है. ज्यादा संभावना यही है कि शिंदे गुट को ये सीट जाए. ऐसे में उनके पास मजबूत चेहरे को लेकर मिलिंद देवड़ा हैं. अगर मिलिंद देवड़ा नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी शाइना एनसी को शिंदे गुट ज्वाइन कराकर मैदान में उतार सकती है. आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपने नाम की चर्चा के बीच मिलिंद देवड़ा ने अब से कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मानना है कि वर्ली और वर्लीकर के लिए न्याय काफी समय से लंबित है. हम साथ मिलकर आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं और जल्द ही अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे. इस सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिल रहे हैं कि वर्ली में मिलिंद वर्सेस आदित्य का मुकाबला हो सकता है. वर्ली पर तो जब ऐलान होगा तो मुकाबले का पता चलेगा, लेकिन मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए हैं. आज सुबह एनसीपी अजित गुट ऑफिस में जीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली. इसके बाद एनसीपी अजित गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की. पार्टी ने जीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है. जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे. एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा कि एमबीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस की सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी, इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा.